हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइवेट बीएमएस की जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं, समझाने आया हूं कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर एडमिशन लेना, किसी भी कॉलेज में पूरी जानकारी लेकर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो है फ्रॉड और बहुत सारे स्कीम बच्चों के साथ एडमिशन के बाद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइवेट बीएमएस कॉलेज बिग स्कीम, आप सबको में से मैक्सिमम लोगों को ये बात की जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको अपने अपने पैसे कमाने की पड़ी है, बच्चों को किसी को नहीं पड़ी है। नंबर वन स्कीम जो होता है आपका एजुकेशन के नाम पर होती है। मैक्सिमम जो कॉलेज है जहां पर एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही खराब है, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वहां पर जो फैकल्टी है वो मैक्सिमम ऑन पेपर फैकल्टी है। जहां मान लीजिए 30 फैकल्टी की जरूरत है, वहां पर 5 से 6 फैकल्टी होते हैं और उसी पे वो कॉलेज चलती है। बाकी मैक्सिमम फैकल्टी ऑन पेपर होते हैं। लेबोरेटरी चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, लेबोरेटरी इज नॉट वर्किंग कंडीशन। बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है मिला जुला करके, लेकिन वो काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर नहीं होता है क्या, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ जो होती है वो नहीं होता है। मैक्सिमम जो होता है ऑन पेपर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑन पेपर रखते हैं और 2-4 स्टाफ पर पूरा कॉलेज चलाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो स्कीम आपको यहाँ पर होती है, तो इसमें आपको पूरा सावधान रहने की जरूरत है। पूरी जानकारी लेकर के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा दोस्तों। फ्री काउंसलिंग के नाम पर बहुत सारे लोग आप सबसे को ठगते हैं, लूटते हैं, तो इन सारी चीजों पे भी बचना है। खुद से जानकारी लेनी है पूरा डिटेल और फिर एडमिशन आपको लेना है। अब बात करते हैं, कॉलेज है तो हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल की कहानी में तो सबसे बड़ा स्कीम है और यहाँ पर तो 99% कॉलेज की स्कीम है। अगर ये सारी बातें आपको नहीं मिले तो जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। नो ओपीडी एंड आईपीडी। मैक्सिमम कॉलेज जो ओपीडी है या तो कहीं पे 0 ओपीडी है मैक्सिमम कॉलेज में, और कुछ कॉलेज में है भी तो 10 के आसपास ओपीडी है। समझ सकते हैं, वो भी ओपीडी किसकी है, एलोपैथिक ओपीडी है। कॉलेज किसका है, आयुर्वेदिक कॉलेज। ओपीडी किसका है, एलोपैथी का। वो भी कितनी है, 10 से कम। जिसको पीजी की परमिशन मिल चुकी है उन कॉलेजेस की भी ये हालत है दोस्तों। आईपीडी की बात करें तो नो आईपीडी, और आईपीडी है भी तो एलोपैथी आईपीडी है। एक सो कॉल्ड यूट्यूबर है, वो कहता है कि फलाने कॉलेज में बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, लेकिन वो ये बात आपको नहीं बताएगा कभी भी दोस्तों कि उस कॉलेज में जो पेशेंट फ्लो है वो एलोपैथी पेशेंट फ्लो है, नॉट आयुर्वेदा पेशेंट फ्लो। तो इन चीजों से भी आप अवेयर रहिएगा। एलोपैथी आईपीडी आपको देखने को मिलेगी 5-10 मिलेगी, जहां पे आपको एक बोतल लगा हुआ होगा, सलाइन चलता होगा, उससे ज्यादा नहीं। नो पंचकर्मा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कोई भी कॉलेज में चले जाओ, प्राइवेट कॉलेज में, जितने भी यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, आप जितने का स्टेट को उठाना है उसमें से कुछ कॉलेज को उंगली पर गिन लीजिए, 5-7-10 कॉलेजेस है जहां पर आपको आयुर्वेद की प्योर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। बाकी मैक्सिमम में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी बच्चों के साथ धोखा होता है, और ये धोखा देने वाले कौन है, आपके चुने हुए काउंसलर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्कीम। फीस स्कीम को लेकर के हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होता है तो बच्चे हमें बताते हैं कि सर हमारे यहाँ कॉलेज में ऐसा हो रहा है। ट्यूशन फी की बात करें तो पहला जो ट्यूशन फी होता है डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो डिसाइड करती है, यूपी में गवर्नमेंट है तो मान लो वहां की 2,04,000 डिसाइड करती है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वैसे ही 1.5-2 लाख डिसाइड करती है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट 1,26,000 डिसाइड करती है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट 2,25,000 करती है। उसी तरह से पंजाब की गवर्नमेंट 2,26,000 करती है। तो इस तरह की जो फीसेस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो जो फीस डिसाइड करती है वो ट्यूशन फी के नाम पर लोग रखते हैं, जो आपसे ली जाती है। उसके बाद एक्स्ट्रा फीस के नाम पर आपसे क्या ली जाती है वो समझ लीजिएगा। कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाइएगा तो सिक्योरिटी फीस के नाम पर आपसे 50,000 से रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपसे ली जाती है, और ये कहा जाता है कि आपको लास्ट ईयर में ये फीस को कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब पता नहीं कंपनसेट करते हैं नहीं करते, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी फीस के नाम पर पहला ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं हॉस्टल सिक्योरिटी फीस। जिस हॉस्टल में आप रहने जाते हो वहां पर आपको हॉस्टल सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक के आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके अलावा अदर फी की बात करें, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो ड्रेस के नाम पर, जूते के नाम पर, और क्या बोलते हैं बुक्स के नाम पर आपको 20 से 25,000 रुपए तक के चार्जेस ले ही जाती है। अगर उसी ड्रेस और बुक को आप मार्केट में खरीदोगे तो 5,000 रुपए में आपके आ जाएगी। उसके नाम पर आपको 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कॉलेज वाला आपके एक्स्ट्रा लेता है। उसके बाद फाइन करता है। जैसे कॉलेज में कोई इशू हो गया, आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया या कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया, तो उसके बदले में कॉलेज वाले फाइन आपसे 5 से 10,000 रुपए तो फाइन आपको ले ही लेते हैं। इसके अलावा भी एक और बड़ा स्कीम कुछ स्टेट में देखने को मिलता है, एग्जामिनेशन फी के नाम पर एक्स्ट्रा लेना। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है 7,000, 7,500, 6,000,
लेकिन ये 20-25 हजार रुपए तक के फाइन का चार्ज करते हैं एग्जामिनेशन फी के नाम पर कि 20 से 25 हजार देना होगा आपको प्रैक्टिकल के लिए, तो इसके लिए उसके लिए करके एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। लास्ट ईयर भी मैं इस पे वीडियो बनाया था और मांग किया था कि इसको ठीक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल फी में। तो हॉस्टल फी में क्या है, 60,000 से 1,20,000 रुपए तक के कई सारे कॉलेजेस की हॉस्टल फी है। तो ये सारी स्कीम जो है बच्चों के साथ देखने को मिलता है। आप सबको अगर इस स्कीम से बचना है तो आप पूरी जानकारी लेकर के हमारी एक्सपर्ट टीम से बात करके अच्छे से चीजों को समझ करके खुद से विजिट करके तब एडमिशन लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।